अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और आपके रोज़े भी अच्छे जा रहे होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो है एक पीपल पर आवर के रिलेटेड। पीपल पर आवर भी एक ऑनलाइन अर्निंग के लिए एक प्लेटफॉर्म है। तो मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि ऑर्डर अगर आपको मिल गया है, सपोज़ करो एक आपको ऑर्डर मिल गया, आपने उस पर प्रपोजल पे अप्लाई किया और उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो ऑर्डर आपका प्लेस हो गया। जिस तरह फाइवर पे तो होता है उसने कस्टम ऑफर से या डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस कर देता है, तो इस पर पहले आपने प्रपोजल सेंड करना होता है और उसने एक्सेप्ट करना होता है, तब ऑर्डर आपका शुरू हो जाता है। तो आज की जो वीडियो है वो इस बारे में है कि अगर आपका ऑर्डर प्लेस हो गया हो, अगर आपने काम भी कर दिया हो, तो डिलीवर करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। बल्कि ऑर्डर अगर आपको ना भी मिले तो फिर भी आपको वो चीज़ें पहले स्टार्ट में ही, शुरू में ही वो आपको चीज़ें कर लेनी चाहिए वो। तो इस वीडियो में मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊँगा। तो उसके अलावा मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे बड़ी मज़े की और इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली हैं फ्रीलांसिंग के रिलेटेड। तो ये मुझे एक ऑर्डर मिला था, कह लें पीपल पर आवर पे, मैंने बाय रिक्वेस्ट पे अप्लाई किया। तो ये आप देख सकते हैं, ये मेरी वर्क स्ट्रीम है। तो पीपल पर आवर पे इसको कहते हैं, जब कोई ऑर्डर आपको मिलता है, ये प्लेस होता है, तो उसको कहते हैं वर्क स्ट्रीम। तो ये रसल नाम का था बायर, जो जिसने मुझे ऑर्डर प्लेस किया। तो उसका मैंने काम कर दिया। तो ये सर आप देख सकते हैं कि उसने मुझे काफ़ी अप्रिशिएट किया मेरे काम को, कि आपने बड़ा अच्छा काम किया। तो अब तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मतलब क्या करना चाहिए स्टार्ट में। जो शुरू में भी मुझे इन चीज़ों का नहीं पता था, लेकिन जब मुझे ऑर्डर मिलते रहे तो मुझे इस चीज़ों का आइडिया होता रहा काफ़ी। तो इसमें ऑर्डर डिलीवर करने से पहले आपको ये करना होता है कि आपने अपना पेमेंट मेथड और कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो सारे आपको वेरीफाई के लिए सेंड करने पड़ते हैं। तो उसमें दो तीन चीज़ें आ जाती हैं, तो मैं आपको डिटेल में बताऊँगा क्या क्या आ जाती है। मतलब बाकी जिस तरह फाइवर हो गया या अपवर्क हो गया, उसमें तो पहले ऐसी कोई इसमें नहीं है कि आपने पेमेंट मेथड ऐड करना है। तो बगैर पेमेंट मेथड ऐड किए भी मतलब आप काम चला सकते हैं, बाद में मतलब पेमेंट मेथड ऐड कर सकते हैं। लेकिन पीपल पर आवर में इस तरह नहीं है। पीपल पर आवर बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें इसमें यह होता है कि आपको पहले पेमेंट मेथड और सारी डिटेल्स वगैरह ऐड करनी पड़ती हैं। तो मैंने पहले जैसे कि ऐड की हुई हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। तो ये थी मेरी वर्क स्ट्रीम। तो चलते हैं, ये मेरी प्रोफाइल है, उसमें ये आ जाती है सेटिंग्स में। सबसे पहले चलते हैं सेटिंग्स में। तो सेटिंग में जाके ये आती हैं, पहले जनरल सेटिंग्स हैं, फिर नोटिफिकेशंस है, फिर पेमेंट्स हैं, फिर प्राइवेसी और फिर अवेलेबिलिटी है। तो यहाँ पे हमने जाना है पेमेंट्स में। ठीक होगा, यहाँ पे ये कोड मांगेगा, तो आपने वो एंटर करना है कोड, मतलब जो सिक्योरिटी क्वेश्चन होगा वो आप यहाँ पे आएंगे। तो ये देख सकते हैं कि विड्रॉल अकाउंट्स हैं, इसमें आ रहा है टैक्स डिटेल, बिलिंग है, आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स है और डिफ़ॉल्ट करेंसी है। डिफ़ॉल्ट करेंसी आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं स्टार्ट में, मतलब ज़्यादातर जो है वो डॉलर्स में कंसिडर होती है। तो मतलब ये तीन चीज़ें जो हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये अगर आप फिल नहीं करेंगे या जो भी या फिल नहीं करेंगे या इसको ब्लैंक छोड़ देंगे, तो मतलब आप अपना ऑर्डर जो है वो डिलीवर नहीं कर सकते। तो मैं आगे बताऊंगा कि तो क्या वजह है कि ऑर्डर आप इससे डिलीवर नहीं कर सकते। तो पहले चलते हैं विड्रॉल अकाउंट्स। मैंने आप जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने एक बैंक अकाउंट अटैच किया हुआ है अपना, और एक अपना प्योनियर का अकाउंट अटैच किया हुआ है। तो यहाँ पे आप एडिट पे जाएंगे, तो यहाँ पे आप मैंने दो अटैच किए। मेरा एक एच का बैंक है वो अटैच है, आप देख सकते हैं कि अप्रूव है। उसके अलावा मेरा प्योनियर का जो अकाउंट है वो अप्रूव है। प्योनियर का अकाउंट देखते हैं कि वीओ अकाउंट में उसमें क्या डिटेल्स वगैरह हैं। ये देख सकते हैं, नाम है मेरा, सारा कुछ नेम है, उसके बाद करेंसी है, कौन सी ईमेल आईडी है मेरी, फ़ोन नंबर है, और ये चीज़ें हैं। ये चीज़ें आपको ऐड करनी, मतलब आसान सा तरीका है, आप जाके तो आराम से उनसे ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो अब और देखते हैं आगे, ऐड अकाउंट अगर करते हैं तो इसमें क्या क्या ऑप्शन दे रहा है। ये आपको ऑप्शन दे रहा है पेपाल का अकाउंट अटैच कर सकते हैं आप प्योनियर अकाउंट अटैच कर सकते हैं, कोई लोकल बैंक अगर यूएसए में है तो एसीएच बैंक अकाउंट वो अटैच कर सकते हैं, और बैंक अकाउंट अटैच कर सकते हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा डेमो देता हूँ। पहले सेलेक्ट करता हूँ मैं ये प्योनियर का। यहाँ पे ये देखें, वो पहले करेंसी पूछेगा, फिर वो प्रोसीड करेगा, फिर आपको लॉगिन डिटेल्स वगैरह देनी पड़ेंगी, तो आपका ये प्योनियर ऐड हो जाएगा। सही हो गया। ये हो गया पहला हमारा एरिया कवर हो गया, जिसमें इन्होंने बताया हुआ है कि विड्रॉल अकाउंट्स। ठीक हो गया। उसके बाद ये टैक्स डिटेल्स, कोई बिलिंग इन्फो वगैरह वो हमें देनी पड़ती है। तो देखते हैं ये मैंने कैसे दी। मतलब ये आप नोट कर लें कि ये कुछ डिटेल्स वगैरह मांगता है, रजिस्ट्रेशन नंबर और पीकेआर। ये मतलब कुछ भी आप रैंडमली दे सकते हैं, क्योंकि टैक्स इन्फो तो हमारे पास होती नहीं है, मतलब एफबीआर वगैरह या जो भी रजिस्टर तो कोई भी नहीं होता, तो उसका तो इसमें बेशक आप रैंडमली कुछ नंबर उठा के दे दें, जिस तरह मैंने PK 5600 दिया है, या जो भी है मतलब आप लिख सकते हैं।
तो ये सबसे पहले वैट होता है टैक्स के लिए रजिस्ट्रेशन इन कंट्री, मैंने येस कर दिया। आगे मैंने ये रैंडमली नंबर लिख दिए, वैट रजिस्ट्रेशन नंबर, कोई भी आप रैंडमली 1 2 3 4 5 6 कुछ भी लिख सकते हैं। बाकी उसके बाद कंपनी रजिस्ट्रेशन आ गई, वो मैंने लिख दी, मतलब ये भी रैंडमली, ये दोनों आप रैंडमली सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद पर्सनल और कंपनी नेम और ये वो सारा कुछ ये, और उसके बाद एड्रेस आ जाता है, फिर सिटी, फिर सारा कुछ जिप कोड वगैरह, और ये सारा सेव कर देंगे तो ये भी आपका ऐड हो जाएगा। ठीक हो गया, दो चीज़ें ऐड होगी। उसके बाद हमारी क्या चीज़ें रह जाती हैं, तीसरी चीज़ है डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है आपको, ये मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। एक तो ये कि आपने दो तीन जो चीज़ें हैं वो माइंड में रखनी है कि जो आपने अपना प्रोफाइल का नाम रखना है ना, पीपल पर आवर की प्रोफाइल का नाम, वो नाम और जो आपका पियोनियर पे नाम है वो, और जो आपका बैंक अकाउंट पे नाम है, वो तीनों सेम होने चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें वेरीफाई करता है। तो मैं आपको ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स क्यों ऐड किया जाता है, क्योंकि मेरी कुछ 2-3 ऑर्डर मैंने कंप्लीट किए हुए थे, तो मैंने अपनी पेमेंट विदड्रॉ करनी थी। जो मैंने पेमेंट विदड्रॉ की तो 3-4 दिन बाद उन्होंने मेरी रिजेक्ट कर दी थी, और रिजेक्शन में उन्होंने मेरी वजह जो बताई थी, उन्होंने कहा था कि आपकी जो आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स वो मिसिंग है, तो वो मैंने फिर ऐड किए बाद में, तो मेरी अप्रूव हुई, तो दोबारा मैंने विड्रॉल के लिए अपने जो फंड्स हैं वो विड्रॉ किए अपने पियोनियर में। ठीक हो गया। तो इसमें ये दो चीज़ें मांगते हैं, एक कॉपी ऑफ अ गवर्नमेंट इशूड आईडी कार्ड की कॉपी बिल्कुल क्लियर हो, मतलब साफ, उस पर जो लिखा हुआ है वो साफ नज़र आए। उसके बाद कॉपी ऑफ अ रीसेंट यूटिलिटी बिल और स्टेटमेंट शोइंग योर नेम एंड एड्रेस। ये जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि नेम बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो वो सारी आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि वाकई बंदा वही है, इसका बैंक अकाउंट पियोनियर वगैरह सारी चीज़ें सेम है। तो आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स जो है ये आप जब सबमिट करते हैं तकरीबन 2-1 दिन लेता है, 2-1 दिन के बाद ये आपको अप्रूव कर देता है। ठीक हो गया है। जो टैक्स डिटेल्स हैं ये भी तकरीबन फ़ौरन ही ऐड हो जाती है। बाकी विड्रॉल अकाउंट्स जो है ये भी कुछ टाइम लेता है, मतलब लेगा आई थिंक 10 से 12 घंटे लेगा, पहले अंडर रिव्यू आएगा और बाद में अप्रूव्ड आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये थी एक सिंपल सी वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि आपने पीपल पर आवर का अकाउंट बनाने के बाद जो चीज़ें करनी है, मतलब इंशाल्लाह ऑर्डर तो आपको चले मिलेंगे, लेकिन जब ऑर्डर मिल जाएगा तो ये चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें करनी क्यों ज़रूरी हैं, मैं आपको थोड़ी सी इसकी डिटेल देता हूँ। ठीक हो गया। जैसे मैंने आपको एक पहले अपनी वर्क स्पेस दिखाई थी, तो मैं आपको वो दिखाता हूँ। वर्क स्पेस दिखाई तो यहाँ पे ये देखें है रेज इनवॉइस, मतलब पहले यहाँ से इस तरह अपवर्क और फाइवर पे तो होता है आप ऑर्डर सीधा डिलीवर कर देते हैं, मतलब एक बटन पे क्लिक किया तो आपको ऑर्डर डिलीवर हो जाता है। लेकिन इस पर हमने करनी पड़ती है, रेज इनवॉइस जनरेट करनी पड़ती है। तो जब हमारी वो चीज़ें ऐड नहीं होंगी जो मैंने आपको बताया, विड्रॉल मेथड, टैक्स बिलिंग इन्फॉर्मेशन, आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, वो सारी चीज़ें हमारी मिसिंग होगी, तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं होगा, तो हम इधर अवेलेबल नहीं कर सकते उनको। ठीक हो गया। तो ये 3-4 चीज़ें थी जो आपने माइंड में रखनी है पीपल पर आवर के रिलेटेड। बाकी मैं इसको पीपल पर आवर को डिटेल में डिस्कस करूँगा आपके साथ इंशाल्लाह इन फ्यूचर वीडियोज़। तो उसके लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है इसके रिलेटेड तो कमेंट में ज़रूर करें, इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपको गाइड करूँगा। शुक्रिया, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।